नमस्कार साथियों, आज की जो खबर है ये ई रिक्शा चालकों की चिंताएं बढ़ा देगी। दिल्ली के अंदर ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर लग सकती है रोक। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी कई लोगों को अच्छी लगती है, कई लोगों को खराब भी लगती होगी। जिनको अच्छी लगती है उनको दिल से सैल्यूट है, और जिनको खराब लगती है उनको मैं कहना चाहता हूं, खबरें मैं नहीं बनाता, जो मुझे खबरें मिलती हैं वही आपको दिखाता हूं। अगर सच्चाई जाननी है, सच्चाई देखनी है, सच्चाई सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, आरटीओ से जुड़ी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी सही और सटीक टाइम पर मिलती है। अब बात करते हैं ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर रोक कैसे लग सकती है। तो इसके लिए दोस्तों आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूं। अब जो आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर दिखाई दे रही है, इस तस्वीर में दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी हैं और शाहदरा जिला से बीजेपी के नेता अनिल गोयल जी हैं, और जिनके साथ में खड़े हैं दोस्तों ये हैं दिल्ली के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के स्पेशल कमिश्नर। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको इस तस्वीर की पूरी सच्चाई और कहानी बताता हूं कि इस तस्वीर से आखिर ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर रोक कैसे लग सकती है। दोस्तों, कल दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी ने अनिल गोयल जी के माध्यम से दिल्ली ट्रैफिक डिपार्टमेंट के स्पेशल कमिश्नर साहब से मीटिंग की, मुलाकात की, और उन्होंने उनको दिल्ली की ट्रांसपोर्ट से जुड़ी सभी समस्याओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा दिल्ली की परिवहन व्यवस्था इस समय काफी चरमरा गई है, दिल्ली की जनता काफी परेशान है, दुर्घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और इसके लिए उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है ओला, उबर, रैपिडो द्वारा चलने वाली बाइक टैक्सी को, और दिल्ली के अंदर अवैध यानी कि बिना नंबर से चलने वाले ई रिक्शा को। साथ में उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर लगभग 1,46,000 ई रिक्शा रजिस्टर्ड है, जिनके लगभग 1,03,000 रजिस्टर्ड ई रिक्शा के फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुके हैं। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली के अंदर ई रिक्शा की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, दिल्ली की जनता सड़कों पर चलने से डरती है। उनका कहना है कि ये ई रिक्शा चालक किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं, दिल्ली की जनता को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर ऑटो की लिमिट तय कर दी गई है कि दिल्ली के अंदर 1 लाख से ज्यादा ऑटो नहीं होने चाहिए, इसी प्रकार से दिल्ली के अंदर ई रिक्शा की भी लिमिट तय कर देनी चाहिए। इसके अलावा भी राजेंद्र सोनी जी ने दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को लेकर काफी समस्याएं उनको बताई। ये सारी समस्याएं सुनकर स्पेशल कमिश्नर साहब ने राजेंद्र सोनी जी को आश्वासन दिया है कि जो भी आपने समस्याएं बताई हैं इन पर मैं जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कदम उठाऊंगा, और दिल्ली की जनता को एक सुंदर परिवहन व्यवस्था दूंगा। राजेंद्र सोनी जी ने कई ऐसे क्षेत्र दिल्ली के बताए हैं जहां पर अभी भी अवैध ई रिक्शा धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिनमें से मैं गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन की बात करूं तो हो सकता है आज गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन पर आपको बहुत बड़ी कार्रवाई होती हुई दिखाई दे, क्योंकि गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन की शिकायत करते ही स्पेशल कमिश्नर साहब ने तुरंत ऑर्डर दिया वहां के टीआई को कि इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन जल्द से जल्द लीजिए। अब बात करते हैं ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर कैसे रोक लगेगी। तो स्पेशल कमिश्नर साहब ने राजेंद्र सोनी जी को यह आश्वासन दिया है कि मैं जल्द अपने लेवल पर इसके ऊपर एक लेटर लिखकर आगे पहुंचाऊंगा कि दिल्ली के अंदर ई रिक्शा की लिमिट तय की जाए। तो स्पेशल कमिश्नर साहब ने जिस प्रकार से सोनी जी को आश्वासन दिया है, अगर उसी प्रकार से सारी प्रक्रिया अपनाई जाती है तो बहुत ही जल्द ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर रोक लग सकती है। ई रिक्शा चालक जितना भी अपना रोजगार बचाने के लिए धरना, प्रदर्शन, हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन उनको इसका कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा है, बल्कि इसका उल्टा उनके साथ में होता जा रहा है। वो हड़ताल कर रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो धरना दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन उतनी और सख्ती बढ़ाता जा रहा है। इसके पीछे का कारण आप समझते हैं? मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर। इसके पीछे का कारण यही है दोस्तों कि आपने अपनी इमेज हर जगह, दिल्ली में ही नहीं अन्य शहरों में भी खराब कर ली है। आपने ट्रैफिक रूल का वायलेशन कर करके ओवरलोडिंग कर करके
रॉन्ग साइड चल के, रेड लाइट जंप करके, पैसेंजर सवारी में लोडिंग करके, कई ऐसे ट्रैफिक के रूल्स हैं जिनका वायलेशन आपने किया है, लगातार किया है। आपकी छवि इससे काफी धूमिल हो चुकी है, खराब हो चुकी है। अब आपकी छवि सुधरने में काफी समय लगेगा। अब आपसे दिल्ली समेत अन्य शहरों की जनता परेशान है, साथ में प्रशासन की भी नाक में इन ई रिक्शाओं ने दम कर दिया है। अगर आप अपने ई रिक्शा के रोजगार को बचाना चाहते हैं तो जो आपकी छवि खराब हुई है, जितने आपने ट्रैफिक वायलेशन किए हैं, उनको सुधारना होगा। ट्रैफिक रूल रेगुलेशन का पालन करना होगा। जो कानूनी प्रक्रिया आपके लिए बनाई गई है उनका पालन करते हुए काम करना होगा। अगर आप कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए काम करते हैं तभी जनता हो या डिपार्टमेंट हो या सरकार हो आपका साथ देगी। अगर आप इसी प्रकार से चलेंगे जैसे कई सालों से चलते आ रहे हैं तो ना जनता आपका साथ देगी, ना प्रशासन आपका साथ देगा, ना कोई विधायक आपका साथ देगा, ना सरकार आपका साथ देगी। अब सोचना आपको है कि अपने रोजगार को कैसे चलाना है। इसी प्रकार से चलाएंगे तो आगे चलकर आपके साथ में और ज्यादा सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है दोस्तों। किसी को अच्छी लगी होगी, किसी को खराब लगी होगी, लेकिन जानकारी देना मेरा काम है, वो मैंने दे दी है। अगर आप ट्रांसपोर्ट जगत की सही और सच्ची सटीक जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं इस वीडियो को करूंगा यही पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।